नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि कल के एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में आज के लिए बहुत ही कम और छोटे से रेंज में बाजार रहेगा और बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और आज यदि आप देखो तो निफ्टी में बहुत ही छोटे से दायरे में बाजार ट्रेड करा। यदि आप देखो तो आज बाजार की जो रेंज थी वो 100 पॉइंट से भी कम थी। मतलब आज का हाई था 25,441 और लो था 25,352। मतलब देखा जाए तो 90 पॉइंट्स भी नहीं रहा, राइट। और इसीलिए मैंने कल कहा था कि यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता है। कल हो सकता है बहुत ज़्यादा बोर करे बाज़ार, राइट। तो चलिए देखते हैं कि बाज़ार में आज सुबह से क्या हो रखा है। यहाँ पर निफ्टी जो है वो अपने पहले मूविंग एवरेज यानी कि 7 मूविंग एवरेज और साथ ही में 21 मूविंग एवरेज उसके आसपास ही जो निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा था। अब कल हमारे पास जो मेन डेटा पॉइंट है वो है फेड की बैठक। यहाँ पर हमें जो फेड की जो पॉलिसी है, एफओएमसी जो है, वो हमें कल के डिसीजन में बताएगी कि फेड जो रेट कट करेगा, फेड जो रेट कट करेगा वो कितना रेट कटेगा या रेट कट करेगा। यदि मान लो पहले सिनेरियो में केस 1 में यदि हमारे पास 0.25% का कट होता है और यहाँ पर यदि फेड का जो स्टेटमेंट होता है वो यदि स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि फेड को फ़िलहाल इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है और जैसे जैसे फेड जो है वो रेट कट करते रहेंगे वैसे वैसे यूएस की जो इकोनॉमी है वो सुधरती चली जाएगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बाज़ार इस केस में क्या रिएक्ट करेगा, यहाँ पर इस केस में बाज़ार जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा और देखा जाए तो यहाँ पर ओवर पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि मान लो हम लोग केस 2 की बात करें, केस 2 में यदि मान लो फेड जो है वो 0.5% का रेट कट करता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में बाजार यदि मान लो कमेंट्री देखता है, फेड की जो कमेंट्री है वो यदि कहती है कि अभी जो है हम लोग 0.5% की रेट कट कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाता है दो सिनेरियो। यहाँ पर दो सिनेरियो में क्या आएगा, यदि फेड बोलता है कि हमें इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं करती है, यहाँ पर हम लोगों को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है और यहाँ पर हमें देखा जाए तो डेटा कंट्रोल में लग रहा है, इसलिए हम लोग 0.5% कट कर रहे हैं ताकि हम लोग को आगे जाकर के कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाजार हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव हो जाए या फिर बाजार थोड़ा न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल मैं क्यों कह रहा हूँ, पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि थोड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे और थोड़े लोग यहाँ पर बाइंग भी करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस न्यूट्रल होने के हैं। इस वाले केस में यदि मैं इस 0.5% के बाद जो कमेंट्री की बात करूँ, इस केस में आपको न्यूट्रल स्टांस देखने को मिल सकता है। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि 0.5% रेट कट कर भी दिया और उसके बाद यदि फेड कहता है कि ये रेट कट और आगे एग्रेसिव हो सकता है क्योंकि हमें इकोनॉमी जो है, हमें जो यूएस इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन जो है और जो जॉब्स डेटा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इस चीज़ को बाज़ार जो है वो नेगेटिव ले लेगा और एक आपको अच्छा खासा नेगेटिव स्टांस देखने को मिल सकता है बाज़ार में, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा सिनेरियो। अब आ जाते हैं केस 3। यदि मान लो फेड जो है वो मोर देन 0.5% कट करता है, इसका चांस बहुत कम लगता है, बहुत कम मतलब समझ लो आप 20% के आसपास। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बाजार जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यदि मान लो मोर देन 0.5% रेट कट करता है और फेड उसके बाद चाहे कुछ भी कमेंट्री करे ना करे, यहाँ पर बाजार मान के चल रहा है कि इकोनॉमी में दिक्कत है। अब यहाँ पर यदि मान लो जेरेमी पवेल कुछ भी बोले, वो बाजार उस चीज़ को मान के चलेगा कि ये जो है 2008 वाला जो क्राइसिस वाला सिनेरियो था ये बनकर आ रहा है। और यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो बेस्ट न्यूज़ है, जो सबसे अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, वहाँ पर बाजार अपना एक मेजर टॉप बनाता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कई सारे सिनेरियो देख लिए। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको नोट कराना चाहूँगा। परसों जो है, परसों हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी जो है वो पॉलिसी आने वाला है। अब ये जो पॉलिसी आएगी वो फेड के डिसीजन के बेसिस पे आएगी और उसके साथ ही साथ हमारे पास फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान
बैंक ऑफ जापान की जो इंटरेस्ट रेट कट या फिर इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो भी आएगी, और ये पॉलिसी भी लगभग फेड के डिसीजन के बेसिस पे ही आएगी। तो इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे ये आने वाला पूरा हफ्ता, यानी कि आने वाले 3 दिन हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकते हैं दुनिया भर के बाज़ारों में, और उसकी वजह से हमारे बाज़ार पर भी अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, राइट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे एनालिसिस पर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा आवरली चार्ट्स पर चलेंगे। रीज़न भी, यदि मान लो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो जाता है उसके बाद बाज़ार क्या दिखा सकता है वो देखते हैं। यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड जो है यहाँ पर जो रेट कट करेगा वो कुछ भी करे, बाज़ार का स्टांस क्या है वो देखते हैं। बाज़ार यहाँ पे ये सोचेगा कि क्योंकि अप साइड में हमारे पास जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है, कॉल राइटर्स हमारे पास कम है, तो सबको लगेगा कि क्योंकि बाज़ार ऊपर जाएगा वहाँ पर बड़ा ग्रीन दिखाएगा, तो उसके चक्कर में यहाँ पर क्या हो सकता है, उसके चक्कर में जो पुट राइटर है ना वो फंस सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ दिखाई जाती है वो होती नहीं। यहाँ पर अप साइड में दिखाई जा रही है कि अब जो नेक्स्ट बाजार का जो रेजिस्टेंस है वो सीधा 26,000 है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारे पास 26,000 के कॉल राइटर्स पर है, लेकिन जो पुट राइटिंग है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट नीचे ही है, राइट। तो यहाँ पर जो 400 पॉइंट नीचे का जो पुट राइटिंग है उसको तोड़ने एक बार बाजार आराम से आ सकता है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर हमें 25,000 का भाव आराम से देखने को मिल सकता है आने वाले 1 से 3 दिन में, ठीक है। अब ये आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो देखा जाए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो देखो मैंने जैसे कि कहा 2008 में भी ऐसा हुआ था। जो बेस्ट पॉजिटिव न्यूज़ होती है उसके बेसिस पे बाज़ार अपना एक मेजर टॉप बनाता है और वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, राइट। तो चलिए अब सीधे लेवल्स पर आ जाते हैं। इतने सारे ज्ञान के बाद हम लोग अब सीधे लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ पर यदि मान लो निफ्टी यहाँ पर हमारा 25,300 का लेवल जब तोड़ेगा, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यदि 25,300 का लेवल तोड़ेगा निफ्टी, तो हमें कहाँ तक देखना है, यहाँ पर अगेन सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 25,135 का, जो कि आपको यहाँ पर आवरली चार्ट के बेसिस पे एक अच्छा मूविंग एवरेज देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि 25,135 तोड़ने के बाद यहाँ पर वॉलेटिलिटी और बढ़े और हमें 24,950 का लेवल दोबारा से कल के दिन देखने को मिल सकता है, राइट। और यदि मान लो पॉजिटिव स्टांस हो गया, तो इन दैट केस यदि निफ्टी 25,500 या 525 इसको जो ब्रेक करता है, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पर यदि आपको 25,525 का लेवल तोड़ते हुए निफ्टी यदि दिखाई देता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो इन दैट केस वहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और वो सीधे आपको 25,720 के आसपास लेकर जा सकता है। मतलब यहाँ से आपको 300 पॉइंट तक का अपसाइड या फिर डाउन साइड देखने को आराम से निफ्टी दिखा सकता है। ये हो गया आपका कल का लेवल्स, ठीक है। अब आगे का जो लेवल्स बनेगा वो हम लोग कल के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी पर हमें क्या डेटा देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में थोड़ा मूव ब्रॉडर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी में कुछ खास काम नहीं हुआ है। अप साइड में मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में अप साइड में आपके पास 52,200 से लेकर 52,300 ये जो रेंज है बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला जोन है। तो आज आप देखोगे भी यहाँ पर 52,300 के ऊपर गया नहीं और नीचे में देखा जाए तो ये एक बार 52,000 के आसपास आया था, 52,100 के आसपास आया था, राइट। तो ये एक तरीके से, और क्योंकि देखो आज तो देखा जाए तो थोड़ा सा छुट्टी का माहौल ज़्यादा है, तो यहाँ पर बाजार में वॉल्यूम्स भी कम हुए हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि बाजार में नीचे में बाइंग थोड़ी सी थी भी, और मतलब देखा जाए सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग भी कम थी। रेजिस्टेंस तो है लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोगों का, इस वजह से आज बाजार ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, राइट। अब तो यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं वो देखते हैं। तो क्योंकि अब वॉलेटिलिटी बढ़ने का चांसेस बढ़ गया है,
तो इन दैट केस अब यदि बैंक निफ्टी भी अप साइड की यदि बात करें, बैंक निफ्टी यदि मान लो 52,350 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा और वहां पर टिक जाएगा, तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका आ जाएगा 52,500, ये पहला होगा, और उसके बाद दूसरा हो जाएगा 52,700। ठीक है, तो यहां पर आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि मान लो कल, तो देखो कल डिसीजन बैंक से रिलेटेड है, तो यदि मान लो थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिला, तो यहां पर हमें यदि डाउन साइड में बैंक निफ्टी 51,950 का लेवल ब्रेक करता है, तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 51,750, और यदि 51,750 को भी ब्रेक कर दे तो उसके बाद सीधा ये अपना 51,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसको हम लोग 600 भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेजेस थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते जाता है। यहाँ पर हम लोग यदि 1 आवर के चार्ट पे चले, यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज क्या बता रहा है, सबसे पहला 750 है और नेक्स्ट जो है वो 500 है। तो ये दो रेंज आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ब्रॉडरली आपको अप साइड में 52,700 और डाउन साइड में 51,500, राइट। तो ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल का बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और आप यदि हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिससे आपसे हम लोग जुड़ सकें, राइट। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।